स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। न्यूज़ शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें। और आपको न्यूज़ कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबर। एग्जिट पोल का दावा, हरियाणा में कांग्रेस की क्लिप स्वीप, बीजेपी सत्ता से बाहर। हरियाणा की 90 विधानसभा सीट के लिए मतदान शनिवार को शाम 6 बजे संपन्न हो गया। यहां सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, जबकि कांग्रेस एक दशक बाद वापसी की कोशिश में है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न होने के बाद आए ज़्यादातर एग्जिट पोल में ये संभावना जताई गई है कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। पिछले 2 टर्म से यहाँ बीजेपी की सरकार है, जबकि कांग्रेस यहाँ से सरकार बनाने का दावा कर रही है। हालांकि रिजल्ट के लिए 8 अक्टूबर का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जिट पोल सर्वे पर आधारित होते हैं। कई बार दावे गलत भी हुए हैं। आज तक और सी वोटर सर्वे के अनुसार हरियाणा में बीजेपी को 10 साल के बाद सत्ता से बाहर होना पड़ सकता है। राज्य में कांग्रेस की वापसी होती दिख रही है। सर्वे के अनुसार कांग्रेस बहुमत के साथ सरकार बना सकती है। सर्वे में बीजेपी को 20 से 28 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 50 से 58, जेजेपी को 0 से 2 और अन्य को 10 से 14 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। मेट्राइस के सर्वे के अनुसार हरियाणा में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है और कांग्रेस की वापसी होती दिख रही है। सर्वे के अनुसार हरियाणा में कांग्रेस को 55 से 62 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को 18 से 24, जेजेपी को 0 से 3 और अन्य को 5 से 11 सीटें मिलती दिख रही है। 2019 में एग्जिट पोल के दावे सही साबित नहीं हुए थे। एग्जिट पोल में कहा गया था कि बीजेपी हरियाणा में 51 से 78 सीटें जीत सकती है, जो बहुमत के 46 सीटों के आंकड़े को पार कर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पाई थी और जननायक जनता पार्टी और 7 निर्दलीय विधायकों के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई थी। चलिए चलते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आज सभी 90 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है और जनता ने ईवीएम में नेताओं की किस्मत कैद कर दी है। लेकिन उसके पहले आज अलग अलग मीडिया चैनल्स और सर्वे एजेंसियों द्वारा जारी एग्जिट पोल्स के आंकड़ों में कांग्रेस के लिए गुड न्यूज़ आई है। अब तक जारी सभी पोल्स में कांग्रेस पूर्ण बहुमत का अनुमान जताया गया है। वहीं हरियाणा में बीजेपी 10 की सत्ता विरोधी लहर के चलते बाहर हो सकती है। 8 अक्टूबर को घोषित होने वाले नतीजों से पहले लोगों के एग्जिट पोल्स ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। भले ही एग्जिट पोल्स में बीजेपी को बड़ी हार मिलती नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी के नेता और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का दावा है कि 8 अक्टूबर को जब विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होंगे तो बीजेपी के राज्य में ही सरकार बनाएगी। दूसरी ओर हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस के नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा का दावा है कि कांग्रेस एग्जिट पोल के आंकड़ों से भी ज़्यादा बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 10 साल बाद सत्ता में वापसी करेंगी। 2024 का हरियाणा में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा टेस्ट बीजेपी का होगा, जो कि पिछले 10 साल से सरकार चला रही है और उसे इस चुनाव में सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ सकता है। वहीं कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर दी थी और नतीजा 5-5 सीट पर रहा था। ऐसे में यह देखना होगा कि लोकसभा चुनाव की तरह ही बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर होती है या जनता किसी एक दल को पूरे बहुमत के साथ सत्ता तक पहुंचाती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग के बाद जारी हुए सभी एग्जिट पोल्स में बीजेपी को झटका और कांग्रेस की सरकार बनने के दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी को लगभग 20 सीटों का नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं कांग्रेस की प्रचंड बहुमत से जीत की उम्मीद लगाई जा रही है। इंडिया टुडे सी वोटर ने हरियाणा में कांग्रेस को 50 से 58 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। यहां अन्य दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों को भी 10 से 14 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। हरियाणा के लिए इंडिया टुडे सी वोटर के एग्जिट पोल के अनुसार हरियाणा में बीजेपी को 20 से 28 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत का आंकड़ा पार कर सकती है। हरियाणा चुनाव को लेकर टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल्स में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। एग्जिट पोल ने कांग्रेस को 50 से 64 सीटें मिलने का अनुमान जताया है, जबकि बीजेपी के हिस्से में 22 से 32 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। अन्य के खाते में 2 से 8 सीटें मिलने की संभावना। चलिए चलते हैं अगली खबर की तरफ। परिणाम से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका, सैयद मुश्ताक बुखारी का निधन, शोक की लहर। भाजपा नेता मुश्ताक बुखारी का बुधवार सुबह जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के सुरनकोट में निधन हो गया। जम्मू कश्मीर चुनाव 2024 के परिणामों से पहले भाजपा को एक बड़ा झटका लगा है, जब पार्टी के वरिष्ठ नेता और सुरनकोट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार सैयद मुश्ताक बुखारी का निधन हो गया। बुखारी के निधन से भाजपा और उनके समर्थकों के बीच गहरा शोक व्याप्त है।
वो लंबे समय से बीमार थे और बुधवार सुबह दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। भाजपा नेता मुश्ताक बुखारी का बुधवार सुबह जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के सुरनकोट में निधन हो गया। वो 75 वर्ष के थे और लंबे समय से बीमार थे। सुबह करीब 7 बजे उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। मुश्ताक बुखारी ने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक जिम्मेदारी निभाई थी और वो अपने क्षेत्र में एक प्रमुख नेता के रूप में जाने जाते थे। उनके निधन से भाजपा और उनके समर्थकों के बीच शोक की लहर है। इस घटना से चुनाव के अंतिम चरण के बाद भाजपा को एक बड़ा नुकसान हुआ है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं, जिनमें जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना और पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता शामिल है, ने बुखारी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये भाजपा के लिए न केवल चुनावी बल्कि सामाजिक रूप से भी एक बड़ी क्षति मानी जा रही है, क्योंकि बुखारी को उनके क्षेत्र में एक प्रतापशाली नेता के रूप में जाना जाता था। भाजपा नेता मुश्ताक बुखारी के निधन से उनके परिवार में उनकी पत्नी, 2 बेटियां और एक बेटा शोकातुर है। बुखारी भाजपा के निर्वाचन क्षेत्र 28 साल से उम्मीदवार थे और जम्मू कश्मीर के तीसरे और अंतिम चरण के चुनाव के ठीक अगले दिन उनका निधन हुआ। उनके निधन पर कई नेता ने शोक व्यक्त किया है और इस क्षेत्र के लिए एक बड़ी क्षति बताया है। बुखारी के राजनीतिक जीवन और उनके योगदान की सराहना करते हुए नेताओं ने उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उनके निधन से क्षेत्र में शोक की लहर है। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता ने भाजपा नेता और सुरनकोट से उम्मीदवार सैयद मुश्ताक बुखारी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने एक पोस्ट के माध्यम से अपनी संवेदना प्रकट करते हुए लिखा, मैं भाजपा नेता मुश्ताक बुखारी के आकस्मिक निधन पर अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। कविंदर गुप्ता ने बुखारी के परिवार के प्रति संवेदनाएं भेजते हुए कहा कि ये क्षेत्र और पार्टी के लिए एक अपूरणीय क्षति है। बुखारी के निधन से पार्टी और उनके समर्थक में शोक की लहर है। भाजपा के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रविंदर रैना ने भी सैयद मुश्ताक बुखारी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, राजनीतिक दिग्गज और सुरनकोट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार सैयद मुश्ताक बुखारी साहब के निधन की खबर सुनकर स्तब्ध और बहुत दुखी हूँ। ये राजयोगी और पुंछ के सूर्य समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है। मैं अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ। रविंदर रैना ने बुखारी के निधन को पार्टी और समाज के लिए एक बड़ी क्षति बताया, जिससे लोगों में शोक का माहौल है। चलिए चलते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार, जम्मू कश्मीर में बहुमत की फाइट टाइट, एग्जिट पोल की बड़ी बातें। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की चर्चा जोर शोर से है। हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार जीत दर्ज करने की कोशिश कर रही है, जबकि कांग्रेस वापसी की उम्मीद में है। जम्मू कश्मीर में बहुमत की फाइट देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल जारी कर दिए गए हैं। हरियाणा में जहां बीजेपी तीसरी बार सत्ता पाने की जद्दोजहद में है, वहीं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता की लड़ाई में साथ है। एक तरफ जहां हरियाणा में बीजेपी सत्ता गंवा रही है तो कांग्रेस की बड़ी जीत का अनुमान है, वहीं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन आगे दिख रहा है। आज तक सी वोटर सर्वे के हिसाब से हरियाणा विधानसभा चुनाव में अनुमान है कि बीजेपी को महज 20 से 28 सीटें मिल सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी की सत्ता में वापसी होती नजर आ रही है, जहां पार्टी को 50 से 58 सीटें मिल रही है। एग्जिट पोल की माने तो जेजेपी को 0 से 2 सीट मिल रही है और अन्य के खाते में 10 से 14 सीटें जाती नजर आ रही है। वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो कांग्रेस को 15 से 16% वोट परसेंटेज का इजाफा हो सकता है और पार्टी का कुल वोट शेयर 44% हट सकता है। वहीं बीजेपी को 37% वोट मिल सकते हैं। वहीं जेजेपी का वोट शेयर 4% रह सकता है। आज तक सी वोटर सर्वे के हिसाब से जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को 40 से 48 सीटें, बीजेपी को 27 से 32 सीटें, पीडीपी को 6 से 12 सीटें और अन्य को 6 से 11 सीटें मिल सकती है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो यहां जम्मू डिवीज़न में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती नजर आ रही है। यहां पार्टी का वोट शेयर 41% से ज़्यादा रह सकता है और पार्टी को 27 से 31 सीटें मिल सकती है। जम्मू कश्मीर चुनाव के एग्जिट पोल में अनुमान है कि जम्मू कश्मीर डिवीज़न में बीजेपी को 27 से 31 सीटें मिल सकती है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और गठबंधन को 11 से 15 सीटें मिल सकती है। पीडीपी को यहां 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं कश्मीरी घाटी में बीजेपी को 0 से 1 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं एनसीपी कांग्रेस गठबंधन को 2933 सीटें मिल सकती है, जबकि पीडीपी को 6 से 10 सीटें और अन्य को 6 से 10 सीटें मिलती नजर आ रही है। जम्मू डिवीज़न में बीजेपी का वोट शेयर 41%, जबकि एनसीपी गठबंधन को 36.4% वोट मिल सकते हैं।
वहीं कश्मीर घाटी में जहां बीजेपी ने महज कुछ सीटों पर चुनाव लड़ा था, यहां बीजेपी को सिर्फ 3% वोट मिलता नजर आ रहा है। यहां एनसीपी गठबंधन को 41.1% वोट मिल सकते हैं, पीडीपी को 10.2 और अन्य को 28.2% वोट मिल सकते हैं।